स्वतंत्र जीना चाहते हैं और हम मानव इंद्रियों के बंधन में जीना चाहते हैं। इसी बात का सबसे बड़ा दुख होता है परमात्मा को। इसलिए आप मुक्त होने के लिए एक पक्षी का मनोदशा सोचिए, तो वह स्वतंत्र होना चाहते हैं और हम रूप रसगंध में लिपटे हुए हैं कि देहावसान समय चित्ते यद द्विभावेत, यानी कि देह के समय, देह का अवसान यानी कि मृत्यु के समय जो अभी चित्त भटक रहा है संसार के कार्य में, उसी तरह मरने के समय भी मानव शरीर का चित्त भटकता है। अभी का चित्त भटकना तो कुछ सार्थक हो जाता है संसार के काम में, क्योंकि काम हम कोई तब करते हैं जब हमारी चित्त कहीं जाता है, कहीं जाके अटकता है, तो हमारा वहां पे मन भी मनन करने लगता है उस काम के प्रति। और जब मन मनन करने लगता है तो बुद्धि उसका सपोर्ट करने लगता है, तब हम कोई संसार के काम करने में सक्षम हो पाते हैं। तब हम वह काम सुयोजित ढंग से वह काम कर पाते हैं और उस काम में, उस कार्य में हमको सफलता मिलती है। यहां तक तो ठीक ठाक है कि आपका कोई काम मन में आए तो आप करते हैं और उसमें सफलता मिले तो उसमें अपार खुशी मिलती है। और धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आ जाती है इस शरीर का कि न तो मन काम करने लगता है और ना तो बुद्धि काम करने लगती है। उस वक्त एकमात्र वृद्धावस्था में, यानी कि देह का त्याग के समय, एकमात्र चित्त ही काम करता है, वहां मन भी नहीं चलता है। मन चलता है तो औपचारिकता मात्र, आसपास जो देखा, जो सामने में खड़ा है, या जो कोई विशेष रूप से आप कार्य में काम विशेष करते हैं, चाहे दुकान में हो, चाहे मकान में हो, चाहे संसार के काम में हो, तो थोड़ी धागर उस वक्त मन चलता है, क्योंकि मन तब तक चलेगा जब तक आपके पास बल शक्ति रहता है। और उस वक्त बल ही नहीं रहता है वृद्ध अवस्था में, तो मन कहां से चलेगा उतना, तो औपचारिकता मात्र रह जाती है। और बुद्धि तब तक चलेगी जब तक यह शरीर आपको साथ देती है। लेकिन चित्त में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चित्त जस के तस वही प्रबल रहता है। बल्कि चित्त उस समय इतने दावेदारी हो जाते हैं कि आपका मन और बुद्धि काम करे ना करे, लेकिन चित्त आपके संसार के काम में डेरा डाल के वो बैठ जाते हैं। और ऐसे डेरा डाल के बैठ जाते हैं कि आप चाह के भी उस चित्त को हटा नहीं पाएंगे। और उस स्थिति में जब कोई वृद्ध मरने लगता है या कोई युवा ही शरीर को त्यागने लगता है और उसका चित्त अगर इस संसार के काम में रमा है, चाहे पुत्र में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी काम धंधे में हो, तो वेद उपनिषद कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि वही हमारा पतन का प्रारंभ शुरू हो जाता है। अब पतन का प्रारंभ क्यों कहें? क्योंकि शरीर तो मृत्यु का है, अंत का है, उसको हम प्रारंभ कैसे कहेंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस मानव शरीर की आयु से जो इस शरीर के अंदर में जो और 4 शरीर है, स्थूल के बाद सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य, इसकी आयु अरबों खरबों वर्ष है। और जो सुख आप इस शरीर में लेने में अभी आनंद लेते हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द में, कहता है यह चीज सूक्ष्म शरीर में भी धरा रह जाता है। अब उस शरीर की आयु जो सूक्ष्म शरीर की आयु है, अब मानव शरीर की आयु है, इसके अपेक्षा कुछ भी नहीं है इस शरीर का। अगर इस संसार में आकर के आपका चित्त मरने के समय रह जाता है, तो कहता है लाखों वर्ष, हजारों वर्ष जो आपको सूक्ष्म शरीर मिलेगा, उस वक्त आप अगर किसी रूप के प्रति चिंतन है, किसी रस के प्रति आपका चिंतन है, या गंध के प्रति आपका, जैसे कभी कभी देखिएगा वृद्ध को पूछिएगा कि क्या चाहिए बाबूजी, तो कहता है कि रसगुल्ला मंगा दो, तो रस का ही ना चिंतन हुआ। या पूछते हैं कि क्या चाहिए आपकी अंतिम इच्छा, कहता है कि अमुक बेटा को बुला दो,
पुत्र के प्रति चिंतन हुआ, या ये सबसे भी बढ़ के अगर यदि उनका घर जमीन जायदाद दुकान दौरी में उसका मन है तो कहता है कि फलाना दुकान संभालने वाला उस बेटा को बुला दो, उस दुकान को देखते रहना, हम तो जा रहा हूं। ये चित्त वहां पे गया। तो कहता है ऐसा चिंतन करने वाला अंतिम समय में जो चित्त स्थिर डाल के जो बैठता है, परमात्मा को वही सबसे बड़ी दुख होता है, क्योंकि वह समय परमात्मा का ध्यान करने का समय है, वह समय परमात्मा के प्रति चिंतन का समय है, वह समय परमात्मा का स्वरूप देखने का समय है। और हम क्या देखते हैं? संसार का काम। यही कारण है कि परमात्मा जो हमसे खुश होना चाहिए वो दुखी हो जाते हैं, और वह रुष्ट होके आपको आवागमन के चक्र में धकेल देता है। और वह कौन सा मानव शरीर में नहीं, बल्कि ऐसे दुर्गंध से दुर्गंध जीव पदार्थ में आपको धकेल देगा जो वह जीव को देखना तक आप पसंद नहीं कीजिएगा, बल्कि देख के आप भाग के उसको थू थू कीजिएगा। और तकलीफ कितनी होगी इसका कोई अंत नहीं है। अब एक जीव का अगर यदि 10 दिन ही आयु एवरेज ले लीजिए, 84 लाख जौनी है, तो 84 लाख को 10 से गुना कीजिए तो कितना होगा? इतनी उम्र के बाद यहाँ एक एक वट वृक्ष से लेकर एक एक जानवर का आयु 20 साल 25 साल 500 वर्ष तक रहता है, उसका तो बात ही मत कीजिए। अब सोचिए कितने दिन के बाद आप मानव में आएंगे, इसके पहले कितनी तकलीफ होगी, इसका कोई हिसाब किताब परमात्मा के पास नहीं है। इसका हिसाब है तो एकमात्र संत महात्माओं के पास है, इसका हिसाब है तो एक ऋषि मुनि के चिंतन है। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा है, यही ढोल पिटाए सुनाई दिया गुरु साहब बाबा देवी ने, यानी कि वह परम संत बाबा देवी से साहब ने जो भेद देके गया है, यह मानव का चिंतन पे ही आधारित है। क्योंकि जो परम संत बाबा देवी साहब ने वह परम पिता परमात्मा को सुख लिया, वह अपने शिष्यों को भी देना पसंद किया, और वही उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा चिंतन हमारे परमाराध्य संत सदगुरु महाराज के पास हो गई। और तब जाके उन्होंने योग सत्संग योग का निर्माण किया, और सारे संतों का जो उपदेश है उनको संकलन करके यह संसार में प्रमाणित करने का काम किया कि मैं सिर्फ अकेले नहीं कह रहा हूं, बल्कि समस्त संत महात्माओं का जो वाणी है उसके आधार पर मैं भी अपनी वाणी को प्रमाणित कर रहा हूं। इसलिए अभी जो सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे कि योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो, यह भगवान शंकर और ब्रह्मा का संवाद था, और यह चिंतन ब्रह्मा को भी उत्पन्न हुआ था, जो इसका समाधान शंकर भगवान ने किया। अब इस चिंतन में जो बात मानव के लिए बताया गया है कि इस चित्त से कैसे आप मुक्त होकर परमात्मा का चिंतन करेंगे, इसी के लिए योग, इसी के लिए ज्ञान। जो योग करेंगे उसी को ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जिसको ज्ञान की प्राप्ति होगी उसी को मोक्ष का दशा प्राप्त होगा, यानी कि वह स्वतंत्र अवस्था। एक कवि ने लिखा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन में पिंजरे बंद न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी कि एक पक्षी स्वतंत्र जीना चाहते हैं और हम मानव इंद्रियों के बंधन में जीना चाहते हैं। इसी बात का सबसे बड़ा दुख होता है परमात्मा को। इसलिए आप मुक्त होने के लिए एक पक्षी का मनोदशा सोचिए, तो वह स्वतंत्र होना चाहते हैं और हम रूप रसगंध में लिपटे हुए हैं। ये दुख की विषय है, और यही दुख के कारण संत महात्मा को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि संत का संतान हम लोग मानव है, और वो अपने संतान को चाहते हैं कि मेरे तरह ही सुख मिले। इसलिए यह योग सुखोपनिषद से पाठ हुई है। बोलिए।